आज हम कवर करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक और न्यू टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है और इसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे आपको ये टॉपिक एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपको सेम ही आंसर लिखना है दोनों क्वेश्चंस में। ओके, तो इसका डिफरेंस देखने से पहले हम ऊपर एक छोटी सी मीनिंग इनकी क्लियर कर देते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो यानी हम डे टू डे ट्रांजेक्शन को वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। Whereas management accounting is concerned with providing necessary information to the management for proper planning and control। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम होता है? मैनेजमेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे वो अपनी प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प हो सके। ठीक है, सो वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। दोनों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इज टू सप्लाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजन। यानी मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे मैनेजमेंट की हेल्प हो सके डिसीजंस लेने में और प्लानिंग करने में। ठीक है, और इसलिए बनाया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। यानी हम फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए। ठीक है, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सारी चीजें हम क्यों बनाते हैं? बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट को टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोच। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रिडिक्टिव इन अप्रोच। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन अप्रोच। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम वही डाटा रिकॉर्ड करेंगे जो फ्यूचर में पास्ट में हो चुका है। जो भी हिस्टोरिकल डाटा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन हो चुके होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी ये पास्ट के बेसिस पे बनाया जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर का सोच के बनाया जाता है, यानी फ्यूचर में हमको जो डिसीजंस लेने हैं, जो पॉलिसीज बनानी है, प्लानिंग करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बनाया जाता है। ठीक है, फिर है नेचर ऑफ डेटा यूज्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस डेटा विच इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सिर्फ नंबर्स को ही नहीं, नंबर्स के साथ यानी क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटेटिव डेटा को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ हम नंबर्स रिकॉर्ड करते हैं, इतनी सेल हुई, इतनी परचेज हुई, इतना क्रेडिट है, इतना डेबिट, यानी सिर्फ हम वहां पे नंबर्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी। कौन किस पे डिपेंड होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर वाइटल इन्फॉर्मेशन। अब ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, तो आपको डाटा, मेनली डाटा तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मिलेगा, यानी ये डिपेंड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, वो हम सेपरेटली बनाते हैं, वहां पे हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई यूज नहीं है। और इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेटा से ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा के बेसिस पर। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपेंड नहीं होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मीन्स किसको बनाना कंपलसरी होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट गाइडेड बाय स्टैट्यूज। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना कोई कंपलसरी नहीं है। ये कंपनीज चाहे तो बना सकती हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकती हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स को बनाना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज जनरली गाइडेड बाय स्टैट्यूज। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है, अगर आपकी कंपनीज है तो इंडियन कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट में, जो भी आपका बिजनेस है उस एक्ट के अंदर ये रिक्वायर्ड होता है उन कंपनीज को, उन फर्म्स को अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना रिक्वायर्ड नहीं है लीगली, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना इज लीगली रिक्वायर्ड फॉर एवरी बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो एनी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पे हम कोई अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे सारे अकाउंट्स को क्लासीफाई किया जाता है,
ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जरूरी नहीं होता है, लीगली ऑब्लिगेशन नहीं होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बनाने की, तो इसलिए कोई इसके ऐसे प्रिंसिपल्स भी नहीं है कि आपको इसी वे को फॉलो करते हुए इसे बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो इसे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट कंसीडर्ड अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई पर्टिकुलर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है हैज टू कंसीडर फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वो आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आपको प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा प्रिपेयर करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, लेज एम्फेसिस ऑन कंट्रोल बाय प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स फॉर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी कि कंट्रोल पे ज्यादा जोर देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं कि हमारा ऑलरेडी प्रीडिटरमाइंड गोल क्या था, उसको हम अचीव कर पाए नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, फिर उसके बेसिस पे कंट्रोल एक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट। यानी ये मेनली किस पे जोर देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग पे। ठीक है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है डज नॉट ले एम्फेसिस ऑन कंट्रोल, यानी इसका कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है, जो भी सेल होगी रिकॉर्ड करेंगे, परचेज होगी रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी इसका कंट्रोल से मतलब नहीं होता है, कंट्रोलिंग एक्शन इसमें नहीं होता। नेक्स्ट इज लीगल कंपल्शन। ये अगेन सेम पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर देखा था स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाला। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मे बी और मे नॉट बी इंस्टॉल्ड इन अ बिजनेस, कोई कंपलसरी नहीं है इसे इंस्टॉल करना, आपकी मर्जी है, आप इसे करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज जनरली स्टैट्यूटरी फॉर एवरी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। अब एनुअल रिपोर्ट्स आपको बनानी है, 3 मंथ में बनानी है, कैसे भी आपको 1 मंथ में बनानी है, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से रिपोर्ट बनानी है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, एनुअली रिपोर्ट्स ही प्रिपेयर की जाती है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की ही यहाँ पे रिपोर्ट को बनाया जाता है। आप देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही बनाई जाती है, एनुअल रिपोर्ट्स ही प्रेजेंट की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके ऊपर है कि आप एनुअली बनाना चाहते हो, हाफ ईयरली बनाना चाहते हो, क्वार्टरली, मंथली, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिट। ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स इज नॉट कंपलसरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं उसको ऑडिट कराना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टॉक वैल्यूएशन के लिए कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल नहीं दिया गया है कि किस प्राइस पे आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, क्लोजिंग स्टॉक का। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है तो वहां पे स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है कॉस्ट स्टॉक को वैल्यूएशन करने का, तो वो ये होता है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो भी कम है उसके बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक का। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको वैल्यू करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिसीजन, यानी ये कितना प्रिसाइज होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंसीडर मोर अप्रोक्सीमेट फिगर्स देन द एक्चुअल फिगर्स, यानी हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट फिगर्स ले सकते हैं। जैसे अगर कोई फिगर है विच इज 498, तो हम उसको अप्रोक्सीमेट करके 500 लिख सकते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा वो क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है, जो एक्चुअल अमाउंट होता है वही लिखा जाता है, तभी हमें रियल प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंसीडर ओनली एक्चुअल फिगर्स। वहां पे सिर्फ एक्चुअल फिगर ही लिखा जाएगा। अगर 198.5 है तो उसको 198.5 ही लिखा जाएगा। ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये वाला जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो अप्रोक्सीमेट फिगर्स पे चलता है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वहां पे एकदम एग्जैक्ट फिगर्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक था। और नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।